प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कुछ काम परफेक्ट हो चुका है और कुछ कॉन्टिन्यूस भी है। इस एग्जाम्पल से हमें पता लग रहा है कि वह सुबह से खेल रहा है, यानी सुबह अब भी खेल रहा है वो, और कब से चल रहा है काम? सुबह से, यानी अब तक सुबह से अब जो भी टाइम हुआ होगा अब तक उसका खेलने वाला जो काम है वो चल रहा है, आगे भी चल रहा है। कुछ काम पूरा हो चुका है परफेक्ट और कुछ कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पे देखो वह 2 घंटे से खेल रहा है, यानी परफेक्ट हो चुका है कितना? 2 घंटे का काम, और अभी कॉन्टिन्यूस भी है। ये रहा वाले शब्द ये कॉन्टिन्यूस में होते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिखते हैं पहले वाले सेंटेंस की, वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और इसकी वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब एक में आया है सिंस और एक में आया है फॉर। इसका भी अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर भी कि सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा। पहले एक बात हमें यह समझनी है कि स्ट्रक्चर क्या हुआ, यानी कौन कौन सी चीजें हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती हैं। उसमें क्या देखा हमने? सब्जेक्ट है और हैज़ बीन है, ठीक है, हैव बीन भी हो सकता है, और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और एक ये सिंस आया हुआ है, और एक ये टाइम। यानी सब्जेक्ट प्लस या तो हैज़ बीन और या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? हैव बीन भी हो सकता है। मैं अभी एग्जांपल देता हूं। और फिर वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर क्या हो सकता है? सिंस, और होगा इसके अलावा क्या हो सकता है? फॉर, ठीक है। और यहां पर टाइम भी दिया होगा, वो पता लग जाएगा हमें, जैसे यहां मॉर्निंग दिया हुआ है, यहां 2 hours दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं, और साथ में फिर आगे कुछ और भी बात, कुछ और अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर इससे पहले यहां पर भी अदर वर्ड्स कुछ हो सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ आएगा? फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन में वी भी हो सकता है। यहां तो आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, यू के साथ दे हैव बीन। यानी क्या देख रहे हैं हम इसमें? फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन थर्ड पर्सन यहां पर फिर प्लूरल है, तो इनके साथ लगेगा हैव बीन। और अगर सिंगुलर, कोई थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है, सिंगल पर्सन है कोई, तो वहां पर क्या लगेगा? यानी कोई ही, शी, इट, थर्ड पर्सन हो गया। ये भी किसी हम टेबल, चेयर वगैरह की किसी की भी अगर हम बात करते हैं, किसी नाम की, दुनिया के किसी भी नाउन की अगर हम बात करते हैं, वो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो ही, शी, इट, और उसके साथ ऐसे सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ याद रखना है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी अगर यहाँ पर होता आई, तो हमने क्या लिखा? आई हैव बीन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और यहां पर होता यू, तो यू हैव बीन, दे हैव बीन, लेकिन ही, शी, इट होगा अगर यहां पर वह सुबह से खेल रहा है। ही यहां पर हमें लगाया हैज बीन, क्यों? थर्ड पर्सन है। शी होता तब भी, किसी का नाम होता राधा हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे हो जाता, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमें पता लग गया।
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे हो सकते हैं, किसी का भी एक का हम एग्जांपल बना के देख लेते हैं। यहाँ पर ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, नेगेटिव कैसे बनेगा, ही हैज़ नॉट बीन, यानी बीन से पहले, इस बीन से पहले अगर हम नॉट लगा देते हैं, यहीं पे लगेगा नॉट बीन बीच में, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये बन जाएगा इसका नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इसी का सेंटेंस का यहाँ पर मैं इंटेरोगेटिव बना देता हूँ, ही हैज़ ऊपर वाले का, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव हो गया, अब इंटेरोगेटिव, इसमें हम लिखेंगे हैज़ ही नॉट बीन, ये स्ट्रक्चर याद रखना है इंटेरोगेटिव का। हैज़ लिख दिया पहले, ठीक है, क्वेश्चन इसी से बनेगा। जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो मेन वर्ब से पहले आते हैं ना, मेन वर्ब से पहले जो आते हैं, ये मेन वर्ब है प्ले, प्लेइंग, तो उन्हीं से ही हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव वाला शुरू करेंगे, ठीक है, इतनी बात। हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो और सिर्फ पॉजिटिव को ही अगर क्वेश्चन में बनाना है, उसका क्या होगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या होगा इसका, हैज़ ही बीन प्लेइंग, हैज़ ही बीन प्लेइंग, मैं यहां पर लिख देता हूं, हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, या जो भी टाइम दिया हुआ हो। अब बात आती है सिंस और फॉर की, ये कहाँ पे लगना है, तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सिंस जो है, सिंस, ये सिंस लगना है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस मंडे, सिंस येस्टरडे, ठीक है, सिंस कोई साल दे रखा है 1986, 2012, कुछ भी ऐसा साल, कुछ ऐसा दे रखा है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी शुरू कब हुआ वो काम। अगर ये पता लगे कि शुरू कब हुआ, मंडे को हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ठीक है, तब तो लगेगा सिंस, ये पॉइंट हो गया एक। और अगर ये पता लगे कि कितना टाइम हो गया, 2 दिन हो गए हैं, साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, पूरा पीरियड शुरू से लेके और एंड तक जब हमें ये पता लग जाए, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर। जैसे 2 आवर्स, पूरा पता लग गया हमें कि कितनी देर, 2 घंटे, ठीक है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक है, 4 डेज, कुछ भी, 1 वीक, अगर ये पता लग जाता है हमें कितना, यानी शुरू का और एंड का समय मिलाकर भी हम ये देख सकते हैं कि पीरियड पूरा हो गया है। अब अगर हम कहें कि मंडे से, तो मंडे का मतलब ये नहीं है कि पीरियड पता लग गया हमें, आज हो गया ट्यूसडे अगर, और हम ये कहें कि मंडे से लेकर और ट्यूसडे तक आज तो 2 दिन हो गए हैं, ऐसे नहीं करना। हमें ये समझना है कि मंडे दिया हुआ है, तो मंडे का मतलब सिर्फ एक पॉइंट है, वो कितना हुआ है ये पता हमें नहीं लगा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही हुआ कि कुछ काम इसमें पूरा हो चुका है और कुछ कंटिन्यू हो रहा है।